हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा विज्ञान का क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर नेम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। तो चैनल को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है प्रकाश। प्रकाश क्या है? तो देखिए, ध्यान दीजिए, यह एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमारी आँखों में संवेदना उत्पन्न करता है। इसकी मदद से हम देख पाते हैं या हमें निम्न रूप से प्राप्त होता है, जैसे कि टार्च, लैंप इत्यादि या आदि। तो ध्यान दीजिए, यह एक प्रकार का ऊर्जा है। आपको पता होगा प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है, तो यह एक प्रकार का ऊर्जा है और जो हमारी आँखों में संवेदना उत्पन्न करता है, मतलब कि दिखता है, हमारे आँखों से पहुँचता है, हमें दिखता है और इसकी मदद से हम देख पाते हैं या हमें निम्न रूप से प्राप्त होता है। जैसे हमें अंधेरे कमरे में देखना है तो हमें प्रकाश की आवश्यकता होगी। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन। इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार पृष्ठ पर पड़ता है तो उसका परावर्तन हो जाता है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार पृष्ठ पर पड़ता है तो उसका परावर्तन हो जाता है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और परावर्तन के नियम है, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रकाश है, ये हमारा समतल है, चिकना पृष्ठ है, भू है, धरती है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ता है तो अपने मार्ग से क्या होता है? विचलित। क्या होता है? विचलित। और चाहे परावर्तित हो चाहे परावर्तन हो जाता है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर शीशा रखा है, दर्पण रखा है यहाँ पर। जब प्रकाश यहाँ पर आएगा, दर्पण गिरेगा तो क्या होगा? इसका सीधे परावर्तन हो जाएगा। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम, अगर प्रकाश का परावर्तन आएगा साथ में बोलेगा इसका नियम भी लिखिए। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रथम नियम मैंने यहाँ दर्शा दिया है कि आने वाली किरण, मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये हमारा प्रथम नियम है। द्वितीय नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण माने होता है कोण आई, परावर्तन माने होता है कोण आर। सीधे क्या आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ये कहते हैं द्वितीय नियम। अगला क्वेश्चन है दर्पण। दर्पण क्या है? दर्पण माने होता है शीशा, दर्पण। तो दर्पण क्या? ध्यान दीजिए, यदि किसी चिकने तल पर पालिश करके चमकदार बना दिया जाए तो वह परावर्तन तल दर्पण कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई लकड़ी है या कोई पत्थर है, अगर आप उसको इतना चिकना कर दीजिए, इतना पॉलिश कर दीजिए, वह चमकदार हो जाए, तो ध्यान दीजिए उसमें आपका जो चेहरा दिखाई पड़ने लगेगा, तो वही दर्पण है, शीशा है। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण ध्यान दीजिए, जब कोई दर्पण गोलीय कोष का भाग होता है तो वह गोलीय दर्पण कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर गोला है, अगर हम इसको आधा काट लें, यहाँ से बीच से निकाल दें, क्या हो जाएगा? एक गोलीय का भाग तो हो जाएगा, एक गोलीय दर्पण तो हो जाएगा। यहाँ अगर काट के बीच का भाग निकाल लें गोल टाइप का, तो यही बता रहा है कि गोलीय कोष का भाग होता है तो वह गोलीय दर्पण कहलाता है। और गोलीय दर्पण के प्रकार होते हैं जो कि निम्न है। पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है? तो अवतल दर्पण ध्यान दीजिए, यदि खोखले गोले के कटे हुए एक भाग में से उसके उभरे हुए भाग पर कलाई कर दी जाती है तो वह अवतल दर्पण कहलाता है। और उत्तल दर्पण ध्यान दीजिए, उत्तल दर्पण यदि खोखले गोले के कटे हुए एक भाग से उसके धसे हुए भाग पर कलाई कर दी जाती है तो वह उत्तल दर्पण कहलाता है। ये हमारा अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। तो यहाँ बता रहा है कि ये बता रहा है एक भाग में से उसके उभरे हुए भाग पर कलाई कर रहे हैं और उत्तल में क्या हो रहा है? इसके धसे हुए भाग कलाई किया जा रहा है। आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिए और इसकी तैयारी अच्छे से कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम को देखते हुए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयारी कर लीजिए।
अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है रेखीय आवर्धन, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है? रेखीय आवर्धन होता है प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पे आप खड़े हैं और यहाँ पर सूर्य है। अगर सूर्य आप पे गिरेगा तो यहाँ आपका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर। तो वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। और रेखीय आवर्धन होता है यम, इसका प्रतीक यम है। रेखीय आवर्धन बराबर होता है I/U। यम माने होता है रेखीय आवर्धन, I माने होता है प्रतिबिंब की लंबाई, O माने होता है वस्तु की लंबाई। ये हमारा रेखीय आवर्धन है। आज हमारा इतना क्वेश्चन था, जिसको आप तैयार कर लीजिए और नोट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग नोहरा स्टडी।